Hello, Assalamualaikum. I'm Sana Rana, and you guys will find all the social medias by my name. That is Sana Rana, and here I am with the new and latest job updates. And the last date of the job is 1st of June 2025. So the department in which department where the job vacancies are going to be open. The department is Pakistan Navy. पाकिस्तान नेवी में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिनको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 1st of June. And I hope that all you guys should apply and try your luck. लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन, बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन, ये इस लेवल तक की जॉब्स आई हैं. उनकी डिटेल्स जो है वो मैं अभी यहाँ पे शो कर देती हूँ, और उनको आप पढ़ लें, देख लें. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो वाई नॉट. अगर इनको अप्लाई करने का तरीका जानना है या समझना है या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने की, तो वो अगर वो कुछ समझ नहीं लग रहा तो वो जो है कमेंट में बता दीजिएगा, वो भी आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा. So what's the upcoming jobs in the Pakistan Navy? So the news is very exciting and interesting. Just apply and try your luck. So here are the details. So one by one I will share all of the details with you guys. और इन जॉब्स की ख़ास बात ये है कि इन जॉब्स में पाकिस्तान के तमाम सूबे, प्रोविंसेस, क्योंकि ये फेडरल लेवल पे नहीं हो रही, ये हो रही है नेशनल लेवल पे. ये पाकिस्तान नेवी में जो भर्तियाँ हो रही हैं वो नेशनल लेवल पे हो रही है, यानी कि पूरे पाकिस्तान से इन्होंने जो है वो अपने कैंडिडेट्स लेने हैं. उसमें आ जाएगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, और उसके साथ साथ जो है कश्मीर भी इंक्लूड होगा. इसमें कश्मीरी कैंडिडेट्स भी आएंगे. ठीक है, तो देर किस बात की, आप लोग उसमें ज़रूर अप्लाई करें और अपनी किस्मत आजमाएं. सो दी डिटेल्स जिन्होंने मिडल किया हुआ है, जाहिर है उनकी जॉब का लेवल या ग्रेड जो है वो उस हिसाब से कम होगा. जाहिर है एक बंदे का मिडल है तो उसका जॉब लेवल बिल्कुल इनिशियल होगा, फिर उसके आगे मैट्रिक है, फिर उसके आगे इंटर, यहाँ तक जो है वो जॉब वैकेंसीज आई हैं. उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ. वो कुछ इस तरह है कि जी, तो बढ़ते हैं इस जॉब की डिटेल्स की जानिब, और क्या क्या है डिटेल्स. तो क्योंकि तालीम का ही बात याद रखिएगा, क्योंकि तालीम का मयार जो है या तालीम का लेवल जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है. यानी कि उन्होंने जिस कैटेगरीज में आपको लेना है वो है मिडल, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मीन्स 11वीं तक, यानी कि आपको कोई तहरीरी इम्तिहान नहीं होगा, आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा. जस्ट यू हैव टू अप्लाई एंड आपकी आगे लक, आपकी किस्मत. अगर आप इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स में जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये मेरा दूसरा मोबाइल है. इधर से मैं उस वेबसाइट को और उस ऐड को जो है आपके लिए खोल के देखती हूँ. और जी, तो सबसे पहले जो है टेक्निकल, यानी कि टेक्नीशियंस जो होते हैं वो, ठीक है, उनके लिए जो है मैट्रिक विद साइंस है, और एज लिमिट जो है वो 16 साल से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए. फर्स्ट यानी कि 20 साल से ज़्यादा ना हो. जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 20 साल तक है वो इसमें अप्लाई करने के अहल होंगे. ठीक है, तो जिनकी अब उम्र ज़्यादा हो गई है या जो
एज कैटेगरी में नहीं आ रहे वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने एक एज लिमिट दे दी है कि 16 साल से लेके 20 साल तक। तो जो इस एज में है, उनका मैट्रिक विद साइंस है, वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी ओवर एज जो है वो अप्लाई ना करें। बाकी है लेवल पुलिस है, मेरियन है, फिर नाइब खतीब है, ठीक है। नाइब खतीब यानी कि फिर आगे शेफ़ है, यानी कि शेफ़ मुझे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर म्यूजिशियंस चाहिए, म्यूजिशियंस हों। फिर जो है सैनिटरी वर्कर, यानी कि जो सफाई वगैरह करने के लिए होते हैं, वो मिडल तालीम उनकी चाहिए, ठीक है। सैनिटरी वर्क खाकरोब यानी कि फिर आगे डायरेक्टरेट, एंट्री सेलर हैं, ठीक है। ये 4, 5, 6 जो है वो कैटेगरीज हैं। और इनमें सब में जो है किसी में 16 से 20 साल है, किसी में 18 से 27 साल है। और इसमें जो है मैं इधर देख रही हूँ कि मैट्रिक विद साइंस हो, यानी कि बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स हो, प्लस आपकी एज 16 साल से लेके 20 साल के दरमियान हो। और आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे जो कैटेगरीज अभी मैंने बताई हैं 6-7 आई हैं कैटेगरीज, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है 60% जो है आपके नंबर होने चाहिए, सिर्फ 60%। कोई ज़्यादा मेरिट हाई नहीं है, आपका कोई इंट्री टेस्ट नहीं है, जस्ट आपने अप्लाई करना है, इंटरव्यू होगा और या आप सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो खाकरोब वगैरह है उसके यानी कि जो सफाई वाले होते हैं, जो माली वगैरह का समझ लें, वो उनके लिए मिडल यानी कि 5th क्लास तक उनकी तालीम हो, तो बस, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों में आप नोट करें कि तालीम कम है, कैटेगरीज 6 से 7 हैं, लेकिन जो लोग इनमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए बेनिफिट्स क्या हैं? उनके लिए बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। उनको जब तक वो रिहाइश मतलब कि इस जॉब में होंगे, उनके लिए जो रिहाइश है वो फ्री होगी, उनका खाना फ्री होगा, उनकी फैमिली का जो मिलिट्री हॉस्पिटैलिटी होती है, यानी कि मिलिट्री की तरफ से जो हेल्थ इशुएंस होते हैं या मेडिकल होता है, वो उनको फ्री दिया जाएगा। सो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। मैं 1 by 1 जो है वो डिस्कस करती हूँ। इनको इजाफी तौर पे अलाउंस भी मिलेगा, इनको इंश्योरेंस जो है वो भी मिलेंगी, ठीक है। और इनको जो है रिहाइश का और खाने वाने का जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई इनसे मुआवजा रहने का या खाने का नहीं लिया जाएगा, वो सारा नेवी की तरफ से होगा। रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके, बहरिया फाउंडेशन अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद रिटायर हो जाते तो बहरिया फाउंडेशन में आपको भी मुलाजमत मिल सकती है आफ्टर योर रिटायरमेंट एज वेल। सो इट्स अ सेफ जॉब, लेकिन वो अप्लाई करें जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनकी उम्र है, जिनकी एज इतनी है, ठीक है। फिर अगर आपने हवाई सफ़र करना है, यानी कि PIA का या एयर ब्लू का सफ़र करना है, या आपने ट्रेन का सफ़र करना है, वो उसमें आपको जो उनके रेंट होंगे या किराए होंगे वो आपसे कम लिए जाएंगे। यानी कि एक आम शहरी अगर 4000 दे रहा है जाने का, तो आपको वो कम जो है आपको सफ़र का जो किराया होगा वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल देखा जाए तो ये जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जस्ट अप्लाई, बस आप अपनी उम्र देख लीजिएगा, आपकी उम्र ज़्यादा ना हो। सो जस्ट अप्लाई। आपके अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो मैं बहुत जल्द जो है वो भी अपलोड कर दूँगी, तो वो भी आप विजिट कर लीजिएगा। सो अल्लाह।